गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑप्टिक्स का क्लास ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। जो हम लोग का यूनिट 6 है। यूनिट कितना है? यूनिट 6 टोटल 14 मार्क्स का है। ये सबसे ज्यादा नंबर का है ये ऑप्टिक्स। इससे ज्यादा मार्क्स का कोई नहीं है। आप इंट्रोडक्शन में ध्यान दिए होंगे। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में बहुत कुछ तो नहीं समझेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम सिर्फ ऑप्टिक्स को आपको इंट्रोडक्शन देंगे, और इस यूनिट में धीरे 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 इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें आप दबाव मत बनाइएगा कि सर ये जल्दी खींचिए। ये हर संडे एक वीक में 2 वीडियो के आसपास आपको मिलेगा, और इसको साइलेंट में अपना वर्क करते चल जाना है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस यूनिट का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसको आप लोग 10th में ऑलरेडी कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये सभी बच्चे को समझ में आएगा, दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। तो इसका अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक एक कॉमन क्वेश्चन जाता है बार 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 बार, ये हटाइए अभी, कि सर व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? जैसे बार बार होता है ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो एक साधारण एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन जाएगा, व्हाट इज ऑप्टिक्स। क्या ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं? ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स कुछ नहीं होता है, नाम से जैसे सुनने में लगता है कि क्या बना रहे हैं, तो डोसा बना रहे हैं, तो इडली बना रहे हैं। अब इडली सुन के बड़ा दिमाग में मुंह में पानी आ जाता है कि इडली मतलब लगता है इटली से, इटली शहर से कुछ लगता है वहां कुछ विशेष बनता होगा। तो इडली, उसको बोलते हैं इडली, लेकिन हम लोग जनरल गांव देहात की भाषा में क्या बोलते हैं, इटली। तो अब इटली जो सुन करके क्या लगता है कि इटली शब्द लगता है फ्रांस, पेरिस, उधर जर्मनी में कोई कोई विशेष प्रकार का। बाद में पता क्या लगता है कि ये तो इसी तरह से सिंपल जो है बनता है। तो उसी तरह से ऑप्टिक्स सुन के लगता है कि पता नहीं ऑप्टिक्स में क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स में कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स होता ही है जो आसपास के घटनाओं को, जिसमें विवेचना किया जाता है, जिसको स्टडी किया जाता है, उसको भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। यानी इन्वायरमेंट के आसपास जिस चीज को भी हम देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स, तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग आसपास क्या करते हैं, लाइट जला दो, लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑन करते हैं तो बोलते हैं यहाँ लाइट थोड़ा कम आ रहा है, तो थोड़ा टॉर्च ला के इधर जला के दिखाओ, इधर अंधेरा है। तो यहाँ पर ऐसे लाइट लगाओगे तो इधर भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग लाइट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी नहीं भी पढ़ते हैं तो समझते हैं। 10 वाट का बल्ब लाओ, नहीं 15 वाट का बल्ब लाओगे तो ज्यादा रोशनी करेगा, 100 वाट का लाओगे तो और ज्यादा रोशनी करेगा। हेलोजन लाइट ला के लगाओ तो और रोशनी करेगा। 5 सेल वाला बैटरी ला के मारोगे तो लाइट दूर तक जाएगा। तो ये वाला लाइट थोड़ा फैल जाता है तो इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो मेरा बाइक गाड़ी का जो लाइट है ऊपर चला गया, इसलिए रोड दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है लालटेन में रोशनी कम होता है, ट्यूबलाइट में रोशनी ज्यादा होता है, व्हाइट होता है। मतलब एक हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टडी करें चाहे नहीं, लेकिन एक हद तक लाइट को देखते देखे आप उसका प्रॉपर्टी समझ गए हैं कि दिन में लाइट ज्यादा होता है, आसानी से दिखाई देता है, शाम के टाइम में लाइट थोड़ा घट जाता है तो उसका इंटेंसिटी घट जाता है। तो इस तरह से एक जनरल शब्द हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। इसका मतलब है कि लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ समझते हैं। तो उसी के लिए एक स्पेशल जो ब्रांच निकाल दिया गया कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। चूंकि देखिए हम लोग आसपास जो भी पढ़ते हैं, जिस चीज को हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। हम लोग आसपास जो भी देखते हैं, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। किसका नेचर? तो लाइट का। किसका गुण? तो लाइट का। इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा तो डिफिनेशन नहीं है। मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट का नेचर यानी गुण स्टडी करेंगे, और नेचर यानी गुण, और उसका प्रॉपर्टी यानी मोटा मोटी दोनों एक ही चीज हो गया आपका। नेचर यानी प्रकृति हो गया,
प्रकृति किस टाइप का है, और प्रॉपर्टी मीन्स गुण हो गया। तो नेचर प्रकृति और गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। अब इतना बताने के बाद एक दिमाग में आ गया, व्हाट इज लाइट। ठीक है सर, आप तो बोलते हैं कि जिसमें लाइट का नेचर और प्रॉपर्टी, यानी नेचर मीन्स क्या हुआ, प्रकृति, और प्रॉपर्टी मीन्स गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। एकदम क्लियर है। तो सर अब एक चीज समझाइए, लाइट किसे कहते हैं। अब लाइट किसे कहते हैं, तो यहां हमको डिफिनेशन देना है, ना कि दिखाना है। ऐसे तो बोल देंगे देखो जो बल्ब जल रहा है वो लाइट है, तो फिर उस तरह से को तो दिखाना हो गया, रिप्रेजेंट करना हो गया, प्रदर्शित करना हो गया। लाइट का रियल में डिफिनेशन क्या है, तो एक साधारण भाषा में 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट थोड़ा सा अब हम लोग 12th में क्या करेंगे कि एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट रे, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी, ये जितना भी आपका जो है एक रे एक ऑर्डर में सजाया हुआ रहता है। एक इस तरह से एक स्पेक्ट्रम में सबका अलग अलग वेव लेंथ। देखिए इस पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो आप फंसीएगा, लेकिन थोड़ा सा जरा देखिएगा, एक लाइन यूज करते हैं। जो सिलेबस हम लोग का सजाया गया है वो बड़ा सोच समझ के सजाया गया है। इसलिए सजाया गया है कि यूनिट 5 में हमको पढ़ना है, यूनिट 5 में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सब लाइट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकंड जो रोटेशन होता है या वाइब्रेशन होता है, पर सेकंड जो वाइब्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नाम पहले से भी सुने हुए होंगे। तो यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्स रे होता है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, गामा रे होता है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसके बाद विजिबल लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। याद रखिएगा, कुछ कुछ बुक में आगे पीछे भी मिलेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, और ये हम लोग को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट है जो हमको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव है जो हमको दिखाई देखने में सहायता प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। यानी वो हमारा रेटिना को सेंसिटिव कर देता है, यानी देखने लायक बना देता है। तो लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प आवर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट। जो हम लोग को, हम किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। एकदम इसको दिमाग में रखिएगा और डिटेल। तो अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वल टू इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब हुआ इलेक्ट्रिक, प्लस मैग्नेटिक, यानी जो ये जो लाइट जो बना हुआ है, लाइट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और ये क्या है, लाइट। यानी लाइट जो होता है, लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक से बना होता है। यानी कि लाइट द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसको एक तरीका से हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज ए एनर्जी विच मेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
magnetic field in suitable condition, that is called क्या? लाइट. लाइट इज ए एनर्जी, फिर से सुनिएगा, लाइट इज ए एनर्जी विच इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सुटेबल कंडीशन इज कॉल्ड. सुटेबल क्यों बोले तो उसके पीछे भी कारण है. इज कॉल्ड लाइट. क्लियर है? इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सुटेबल कंडीशन फॉर्म ए एनर्जी. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या? लाइट. यानी लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनता है. सुटेबल कंडीशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो 90 डिग्री में होता है. तो जरा देखिए सिलेबस कितना बेहतरीन ढंग से समझाया है. सबसे पहले आप चार्ज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाता है. सेकेंड आप पढ़ते हैं मोशन, चार्ज का मोशन. थर्ड में उस मोशन के इफेक्ट के कारण, ध्यान दीजिएगा, थर्ड में उस मोशन के इफेक्ट के कारण एक फील्ड क्रिएट होता है. दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. फोर्थ में उसके कारण हम लोग करेंट पढ़ते हैं. और फिफ्थ में वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जो यूनिट 5 की बात की हम. यूनिट 5 में हम लोग, यूनिट 1 में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट 3 में हम लोग पढ़े मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिट 5 में जब बोला जाता है कि चार्ज में एक्सेलरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज में एक्सेलरेशन होता है तो लाइट प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है? लाइट. क्योंकि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड. दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड electromagnetic wave, and the wave which is sensitive to our eye to see any object is called light. उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे. अब हम आगे की बात करेंगे, इसको देख लीजिए पहले. अब जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम बच्चा जैसा समझना है. बेसिकली देखिए बांटा उटा क्यों जाता है ऐसे, जब किसी भी चीज में प्रॉपर्टी जब डिफरेंट होने लगता है तो उसको हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं. जैसे अब देखिए बताने का तरीका क्या है कि अब इसमें बताएंगे कि इसमें ये स्टडी किया जाता है, इसमें ये, जैसे इसमें पढ़ा जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस के बारे में. फिर से समझिएगा, ये है ऑप्टिक्स को बेसिकली हम लोग दो भाग में, ब्रांच में डिवाइड करते हैं. एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स. एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, दूसरा को बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. मोटा मोटी देखा जाए तो फिजिकल ऑप्टिक्स भी दो प्रकार के हैं, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स. ये भी देखा जाए तो फिजिकल ऑप्टिक्स भी फर्दर दो भाग में डिवाइड हो गया है, वेव ऑप्टिक्स प्लस क्वांटम ऑप्टिक्स. क्वांटम का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और प्लैंक के द्वारा दिया गया था. उस ऑप्टिक्स को, उसको हम लोग अलग से हम लोग स्टडी करेंगे. यूनिट 7 में हम लोग का उसको बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है, अभी विशेष बात नहीं करेंगे. तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब जरा देखिए, अब यहाँ एक सजा दें हम लिस्ट: इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. बट न शुरू में बहुत बच्चे को डिफ्रैक्शन पता है, न पोलराइजेशन पता है, न इंटरफेरेंस पता है, और हम लंबा चौड़ा यहाँ सजा के लिख दें कि इसमें ये स्टडी किया जाता है और इसमें स्टडी किया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. वो सब तो इसमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो सब जो भी उसका प्रिंसिपल है, जो वर्क करता है, वो रे ऑप्टिक्स पर करता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसी में प्लेन मिरर, कर्व मिरर यानी कर्व स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो ही गया, लेंस, ये जितना भी है इसमें स्टडी किया जाता है, जो 10th क्लास में आप थोड़ा बहुत स्टडी किए हैं। तो लिस्ट बनाना कोई भारी चीज नहीं है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद नाम जब स्टूडेंट नहीं जानता है तो परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो हम अभी उस तरह से खतरनाक खतरनाक नाम नहीं आपको दिखाएंगे, सिंपल भाषा में हम बात करेंगे कि इसमें हम लोग को क्या गुण है, किस आधार पर पढ़ा जाता है। तो इसका एक बड़ा 45 मिनट का एक लंबा कहानी चलेगा, उसका हम डिस्कशन करेंगे कि लाइट में देखा गया कि दो प्रकार का बिहेव होता है। एक में देखा गया, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, लेजर लाइट। जब आप लेजर लाइट को मारिएगा तो लेजर लाइट सीधा चलता है। जो वॉच करिएगा, लेजर लाइट देखे होंगे कुछ लोग क्या करता है, खेलने के लिए ऐसे पर्दा पर मार दिया, लाल रंग का लाइट है तो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, तो किसी के छत पर मार दिया। ये कोई भी मेला वाला टाइप का लगता है तो उसमें आपको मिलता है रेड कलर का लाइट मारने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग बदमाशी भी करते हैं उससे। तो ठीक है, वो विषय से विषय अंतर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो लाइट है, आप जरा ध्यान दिए होंगे, लेजर लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है, यानी सीधा जाता है, यानी लाइट में कुछ सुधार कर दिया जाए तो लेजर लाइट सीधा जाता है। और जब टॉर्च से लाइट मारते हैं या बल्ब जलाते हैं तो लाइट एक्सपेंड करता है, फैलता है। ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग आंख बंद करके सोचिए, आपको लाइट में ये दो प्रॉपर्टी मिल जाएगा। यानी लाइट में ये दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है। सर ये कैसे हो जाएगा, लाइट में दो दो गुण कैसे होगा? आप में तो 25 गुण होगा, लाइट में तो दो ही गुण है। वक्त पड़ने पर अच्छा बिहेव करते हैं, चार को कोई गाली देगा तो वक्त करने पर खराब बिहेव करने लगते हैं, कभी जो है से अच्छा तरह से व्यवहार करते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी रोना शुरू करते हैं, कभी हंसना शुरू करते हैं। आप में जब 25 गुण हो सकता है तो लाइट में दो गुण हो ही गया तो टेंशन किस बात का है। जरूरत पड़ने पर लाइट का भी ये गुण, जरूरत पड़ने पर आप कभी हंस कर स्वागत करते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी के सामने रो कर स्वागत करते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी को डांट करके स्वागत करते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी को भैया कहकर स्वागत करते हैं। तो ये तो जब आपके अंदर बहुत सा आवश्यकता के हिसाब से गुण क्रिएट हो सकता है, तो हम लोग भी तो भौतिकवादी समान हैं, हम लोग भी तो उसी से बने हुए हैं। वो प्रॉपर्टी अगर जो लाइट में आ गया तो इसमें टेंशन किस बात का है। तो फिर से समझिएगा, प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग का यदि गुण स्टडी करेगा तो इतना गुण है कि वो स्टडी बुक भर जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, बुक 4-5 बुक लग जाएगा, इतना गुण हम लोग के अंदर है। बट लाइट का जो स्टडी किया गया तो देखा गया दो प्रकार का ये बिहेव करता है। वक्त पड़ने पर ये फैल जाता है, वक्त मीन्स कि कुछ ऐसा चेंजिंग कर देंगे लाइट में जो फैल जाएगा, और कुछ ऐसा चेंजिंग कर देंगे, उसमें कुछ कंडीशन लगा देंगे, कुछ लाइट को हटा देंगे, एक आपको कर देंगे एम्पलीट्यूड सबका समान कर देंगे, तो लाइट एक सीधा रेखा में चलना शुरू कर देगा। तो जब लाइट जब सीधा रेखा में चलना शुरू करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। रे रे देखिए इस तरह से ये हुआ रे, इसी को हम लोग बोलते हैं रे माने किरण। और जब लाइट फैलना शुरू कर देता है इस तरह से तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव। याद करिए, वेव इस तरह से सिखाया गया होगा, ऐसे ऐसे करके रस्सी में जो नहीं होता है वेव ऊपर नीचे चलता है, रस्सी में जब वेव ऊपर नीचे चलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे रस्सी में ऊपर नीचे करिएगा तो रस्सी में कैसे करके ऐसे ऐसे रस्सी को हिलाइएगा एक किनारा बांध के, तो ऐसे ऐसे करके, या पानी में भी ऐसे मारिएगा तो ऐसे ऐसे करके होगा। तो ये वाला जब प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। ध्यान दीजिएगा एकदम ऐसे ऐसे, ये जो चल रहा हम लोग का ये हो गया कौन नेचर, वेव नेचर। ये ऐसे ऐसे करके चलता है इस तरह से। अब जरा देखिएगा इस तरह से नेचर होता क्यों है। अगर जो आप देखा जाए तो कम बेसी वाला बात है। देखिए क्या कम बेसी का बात है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स में जो लाइट होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, रे ऑप्टिक्स में जो लाइट होता है वो रियल में चल, इसमें भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, पेन के द्वारा हम दिखाना चाह रहे हैं, इसमें भी वाइब्रेशन होता है लेकिन ये बहुत कम होता है। देखिए ऐसे ऐसे,
देखिए, अब इतना स्लाइटली वाइब्रेशन है इसमें कि आप जब लेजर लाइट मारते होंगे तो रियल में बहुत लाइट में बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। तो जो कम फ्लक्चुएशन होता है लाइट में, तो हमको लगभग सीधा दिखाई देता है। अभी देखिए, हमको नजदीक से ये हल्का सा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। आप अपना जब स्टडी करिएगा तो मोबाइल को थोड़ा जूम करके देखिएगा, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये स्लाइटली क्या है, देखिएगा इसमें वाइब्रेशन है। लेकिन जब और थोड़ा दूर जाइएगा तो दूर से ये कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी सीधा, और यही सीधा को हम लोग बोल देते हैं रे। तो जब हम लोग यानी कह सकते हैं कि जब लाइट में फ्लक्चुएशन कम हो, वही लाइट में क्या, जहां पत्थर मारेंगे तो वहां खूब ऐसे से उठेगा पानी में लहर, और थोड़ा दूर जाएगा तो लगभग धीरे 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 ऐसे करके सीधा हो जाएगा। तो वो जो कम है सीधा हो जाएगा उसको बोल देंगे रे। और जहां पर खूब ऐसे ऐसे वाला प्रॉपर्टी आ गया, जहां एनर्जी ज्यादा है, वहां क्या बोल देंगे, रे। यानी यहाँ पर क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा है। तो जब लाइट में एनर्जी बढ़ गया तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो बहुत छोटा छोटा होने लगा फ्रीक्वेंसी। तो जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गया तो बोल देंगे रे जैसा, और ये जब हो गया तो क्या बोल देंगे, वेव जैसा। तो एक को बोलते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर, और एक को बोलते हैं वेव नेचर। पहले ध्यान दीजिए, अब इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स तो बोलते हैं सीधा होने के कारण, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए बोलते हैं कि हम आगे जाकर के आपको बताएंगे कि ये मिरर है, यहां से ये टकराया, टकराने के बाद फोकस से गया, फिर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो मैंने इसको जो सोल्व करते हैं हम लोग, तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, एकदम लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। सीधी रेखा को ही हम लोग नाम दिए रे। और अगर जो स्ट्रेट लाइन पर फ्लो करता है, तो इसमें बहुत बच्चे जो मैथमेटिक्स वाले होंगे वो पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, याद करिए, सब पढ़े होंगे 11th में। तो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन में बोलेंगे कि ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन चला, तो ये एंगल थीटा बनाया, तो ये ऐसे करके इधर मुड़ गया, तो ये एंगल कुछ बीटा बनाया, तो ये अल्फा बनाया, तो 90 डिग्री बनाया, तो ये हाइट हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो इस सब में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में नाम तो सब लोग सुने होंगे, बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ज्योमेट्री का। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ना भी हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्किल, उसके बाद पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये जितना भी नाम है सब पढ़े होंगे, ग्राफ वाफ खींचे होंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच के दिखाए होंगे कि ये देखिए, सब ग्राफ बचपने में खींचे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, एंगल कितना बनाया तो ये हो गया, तो अगर जो ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। तो जब लाइट स्ट्रेट ले में चलता है, जब लाइट स्ट्रेट वे में चलता है, तो उसमें 90 डिग्री ये है, तो ये एंगल है, तो थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो दो लाइट पैरेलल है। मतलब वहां पर हम ज्योमेट्री बोलना शुरू करते हैं, यानी मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं वही ज्योमेट्री का बात है, दूसरा कोई ज्योमेट्री नहीं है। तो जब ज्योमेट्री इसमें शुरू हो जाता है, फिर से एक बार समझिएगा, जब रेस सीधा चलना शुरू करता है तो वहां पर ज्योमेट्री का रूल फॉलो हो जाता है, चूंकि स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लाइट जा रहा है तो ऐसे ऐसे चलना शुरू किया, बताइए कौन एंगल लगाइएगा, हर जगह तो एंगल बदल रहा है, यहाँ पर ज्योमेट्री फेल हो गया, तो ये पूरी तरह से तरंग जैसा, वेव जैसा शुरू हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसका में अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। जब ये वाला लाइट का प्रॉपर्टी होगा तो ज्योमेट्री फेल हो जाएगा। यहाँ पर नया नया जो है से थ्योरी आना शुरू हो जाता है, न्यू न्यू थ्योरी, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है और अंडरस्टैंडिंग वाला भी थ्योरी है। मैंने इतना बेहतरीन बेहतरीन थ्योरी है, और एग्जाम में इससे अच्छा खासा, इससे ज्यादा नंबर का पूछता है, उससे ज्यादा फोकस एग्जाम में इससे देगा, और ये कम पढ़ना है। यदि ऑप्टिक्स को बांटा जाए तो लगभग 80% इसमें पढ़ना है और 20% इसमें पढ़ना है, लेकिन इसी से नंबर, इस पे लगभग 80% नंबर आएगा और इसमें 20% नंबर आएगा। लाइन को समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 80% इसमें पढ़ना, आपका कॉपी भर जाएगा ये पढ़ते पढ़ते, और एग्जाम में आता है ये ज्यादा, और एग्जाम में नंबर इससे ज्यादा पूछेगा, उससे कम नंबर पूछेगा।
तो ये जो अच्छा अच्छा थ्योरी है जो आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारा लाइन आप 10th क्लास में सुने हुए होंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका हम डिफिनेशन लिखवाएंगे कि जो पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, और इसमें बोलेंगे वेव नेचर फॉलो करता है। तो रियल में पार्टिकल नेचर क्या होता है और वेव नेचर क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कशन करेंगे, मजेदार बनाएंगे इसको कि कैसे होता है। वीक में 2 दिन किसी दिन किसी तरह समय निकालेंगे और आपको इस पर देखना है। तो इसको अब नेक्स्ट वीडियो, अगला जब वीडियो आपको देंगे, 1 वीक में 2 देंगे, तो उसमें डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज पार्टिकल नेचर, व्हाट इज पार्टिकल नेचर, व्हाट इज वेव नेचर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के आधार पर बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स और किस प्रॉपर्टी के आधार पर बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये टोटल का डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास इतना ही। ओके बाय।